सो क्लास आई एम गोना टीच यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या है वो फैक्ट? वो है, आप लोग इसका यूज तो कई बार करते होंगे लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे। क्या है वो? ईंट्स वर्सेस ईंट्स, ये दोनों में क्या अंतर है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दोनों में क्या अंतर है? इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एपस्ट्रॉफी देके लिखा गया है और यहां पे एपस्ट्रॉफी देके नहीं लिखा गया है। और इसका मतलब होता है इसका या उसका, और इसका मतलब होता है यह है। क्या होता है? यह है, या फिर है। सिर्फ इतना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? है। इसका दो हिंदी हो सकता है, एक है और दूसरा है यह है। समझना कैसे है मैं बताऊंगा। और इसका मतलब होता है इसका, हाँ मतलब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओगे। या फिर उसका। आसान है, मुश्किल नहीं है, तो ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। ये जो है ना बाबू, ये कंट्रैक्शन है ईंट प्लस ईच का, ईंट प्लस ईच का, ये कंट्रैक्शन है। और ये कंट्रैक्शन नहीं है, ये एक तरह का पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव का मतलब होता है जहां पे अधिकार दिखा जाए। तो ये जो है ईट जो है कंट्रैक्शन है ईट ईच का, और इसका मतलब होता है यह है या है। जैसे मैं कहूं आसान है, क्या बोलूं बाबू? आसान है। तो इट्स इजी, क्या बोलूंगा बाबू? आसान है। हम ये भी कह सकते हैं इसका हिंदी, यह आसान है। तो आप कहोगे सर एक जगह आप ईट का मतलब यह बता रहे हैं और एक जगह नहीं बता रहे हैं। तो जो एक जगह हम नहीं बता रहे हैं ना, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी, डम्मी सब्जेक्ट। उसको बोलते हैं डम्मी सब्जेक्ट, झूठा सब्जेक्ट। यानी जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां हम झूठा सब्जेक्ट लगा देते हैं। नहीं समझे? जैसे एक राजा था, तो यहां पे अब एक राजा था के लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे अ किंग वॉज, गलत हो जाएगा। देयर वॉज अ किंग, क्या बोलेंगे? वैसे ही यहां पे अगर बोलें कि अच्छा है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे गुड इज, गलत हो जाएगा। हमें बोलना होगा इट इज गुड। क्या बोलेंगे? इट इज गुड, यानी इट्स गुड, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा है, आसान है, इट्स सो इजी। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, तो ये जो है कंट्रैक्शन है ईट ईच का, जिसका यूज हम लोग करते हैं ऐसे सेंटेंस के अंदर। हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे कि इट्स सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट, या बहुत मुश्किल है। अब यहीं पे थोड़ा सा और मैं आपको बताने वाला हूं। इट्स सो डिफिकल्ट माने बहुत मुश्किल है, और इसी के बाद अगर आप चाहो ना तो टू लगा दो, टू लगा करके MV1 जोड़ दो, जिसको हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। और देखो आपका सेंटेंस में और ज्यादा मजा आएगा। जैसे मैं कहूं इट्स इजी, आसान है, लेकिन क्या आसान है? अंग्रेजी बोलना आसान है, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। हेलो, इट्स इजी, आसान है, लेकिन क्या आसान है? टू स्पीक इंग्लिश। इट्स सो डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्या? टू अर्न मनी, पैसा कमाना। यस नो? नहीं, मुश्किल नहीं है, आसान है। जब आप अपने आप को इस दुनिया के लायक बना लोगे तो दुनिया आपको पैसा देगी, और जब आप इस दुनिया के लायक नहीं रहोगे तो दुनिया आपसे पैसा लेगी। गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए अपने आप को लायक बनाओ, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा खुद आपके पीछे आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। ठीक है? तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, आसान है, अगर आपके पास स्किल है। क्योंकि अगर आप काबिल हो तो आपको पैसा मिलेगा बाबू। आप कुछ ऐसा जानो जो दुनिया नहीं जानती है, आप कुछ ऐसा करो जो दुनिया नहीं कर सकती है, फिर देखो पैसा कमाना कितना आसान है। लेकिन ये जो मैंने बोला वो आसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आसान और मुश्किल नहीं होता है, सारा खेल मानने का है। जो ये मानता है कि मुश्किल है उसके लिए मुश्किल है, और जो ये मानता है कि उसके लिए आसान है उसके लिए आसान है। यस नो? बहुत आसान है। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। इसको जो यूज करते हैं हम लोग, इसको वो हम करते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं कि एवरी हर्ट हैज इट्स ओन सॉरो, यानी कि हर दिल के पास अपना खुद का दर्द है। खुद का मतलब इसका दर्द है, खुद का। अब यहां पे इट्स का मतलब खुद का भी हो जाए, हिंदी पे मत जाओ, बस आप समझना, ठीक है? उसी तरीके से मैं एक और उदाहरण दूं अगर, कि दिस इज मतलब कि यह है, यह है क्या? इट्स मतलब कि इट्स माने इसका तेल, इट्स टेल। अब ये इसका क्यों आया बताओ, समझना। अगर ये आदमी होता, जैसे
कुछ आप लोग के दिमाग में शायद नहीं जा रहा होगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो चला जाएगा। देखना बहुत आसान है, बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास कि दिस इज, यह है इसका टेल। टेल माने होता है पूंछ, मतलब कोई जानवर का आप पूंछ बता रहे हो कि यह इसका पूंछ है। लेकिन अगर आदमी की बात हो, जैसे कि आदमी का नोज की बात हो, तो हम बोलेंगे दिस इज हिज नोज, हर नोज। अब कुछ क्लियर हुआ? हाँ, तो जब भी कोई निर्जीव की बात हो, निर्जीव की बात हो और वहां पे हमें दिखाना हो कि बिलोंगिंग टू समथिंग, मतलब कि कोई चीज जो है किसी और का है, तो वहां पे हम लोग अधिकार के रूप में इट्स का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे मोबाइल ले लेते हैं ना, आसान होगा समझाने के लिए आपके लिए। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि दिस इज इट्स कवर। इट्स किसके लिए लगा? इसके लिए, मतलब कि यह कवर इसका है। समझ में आई बातें? तो इस तरीके से अधिकार दिखाने के लिए हम लोग इट्स का यूज करते हैं। आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर होगा कि ये दोनों इट्स में क्या अंतर है। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें। मैं बार बार बोल रहा हूं शेयर करें, क्यों ना बोलूं, हर एक वीडियो में बोलूंगा क्योंकि मेरा ये हक है। अब आप शेयर करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार, बिकॉज आई लव बिहार एंड हैव अ नाइस डे।